मित्रों, जय श्री राम। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में भी इस कलयुग में जीवित है और अमर हैं। वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियां से संपन्न है, लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज इस कलयुग में जी रहे हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है। रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी है, जो श्री राम के महान व परम भक्त है। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वे हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय बजरंग बली हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है, तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। मित्रों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस लेख को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपको अतिशीघ्र कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। 2. श्री परशुराम जी। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे भगवान परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव का पता चलता है। भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता थर-थर कांपते थे। भगवान परशुराम के चिरंजीवी होने के कारण उनके प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में लीन है। 3. गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। कहा जाता है अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगी। 4. महर्षि वेद व्यास। चौथे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन भी खुद ही करेंगे। 5. लंकाधिपति महाराज विभीषण। पांचवे महापुरुष है लंका अधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से लात मारकर अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब महाराज विभीषण श्रीराम की शरण में चले गए थे और अधर्म के खिलाफ युद्ध में श्रीराम के साथ रहे। प्रभु श्रीराम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6. राजा बलि। छठवें महापुरुष है राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोकों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनका घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मणों ने अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगे, जिसे राजा बलि ने सहस्वा स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता का बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता ने एक पग में देवलोक और दूसरे पग पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया।
जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7. कृपाचार्य। 7वें महापुरुष है कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में भी की जाती रही है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।